एसआईआर को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। ममता बनर्जी एक तरफ आरोप लगा रही है कि बीजेपी जबरदस्ती लोगों के नाम कटवा रही। उसके नेताओं ने चुनाव आयोग में गुहार भी लगाए, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट चुनाव आयोग पहुंच गई और उसके बाद बंगाल के प्रभारी अमित मालविया ने जो दावा किया, अगर वह सच होता है तो बंगाल में सियासी भूचाल आना तय समझिए। अमित मालविया ने साफ कहा कि बंगाल में 88 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन आज भी वोटर लिस्ट में है, इन्हें हटाया जाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद अमित मालविया ने बताया कि एसआईआर के दौरान ममता सरकार और मुख्यमंत्री बीएलओ पर दबाव बना रही हैं। नियम के अनुसार हर बीएलओ को इस काम के लिए 18,000 रुपए दिए जाने चाहिए, लेकिन ममता सरकार उन्हें पैसे नहीं दे रही है। यहां तक कि बीएलओ की मदद के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर तक नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान और तृणमूल कार्यकर्ताओं के रवैये से साफ है कि बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। 88 तकरीबन 88 लाख से ज्यादा मृत लोगों के नाम सूची में शामिल होने का दावा किया गया। राज्य छोड़ चुके, पलायन कर चुके लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। तमाम तरीके के दावे जो है किए जा रहे हैं, जो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अधिकारियों पर ममता बनर्जी की ओर से दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। घुसपैठिए गलत रिश्तेदारी दिखाकर दस्तावेज तक तैयार कर रही है। ससुर को पिता बनाने तक के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर मां की उम्र बेटे से भी कम दिखाई दे रही है। कई जूनियर अधिकारियों को एआरओ और ईआरओ बना दिया गया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 12 अलग अलग राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 12 अलग अलग राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो इस वक्त तमाम तरीके के जो चीजें हैं वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। सबसे ज्यादा गतिरोध, सबसे ज्यादा बयानबाजी जो है पश्चिम बंगाल में हो रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि बीएलओ जो है वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। बीएलओ की मृत्यु के लिए भी वो एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही है कि जो बीएलओज हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा जो कारण है, एक बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे रीजन है, वो चुनाव आयोग है, एसआईआर है। प्रेशर डाला जा रहा है, चुनाव से पहले तमाम चीजें कराई जा रही हैं। बाकायदा ममता बनर्जी जो है विरोध रैलियां निकाल रही हैं। अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग को टारगेट कर रही हैं। और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजे जाए। मतुआ समुदाय और अन्य हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई जो बांग्लादेश से आए हैं, चुनाव आयोग उन्हें आश्वस्त करे कि एसआईआर के दौरान उनके नाम सुरक्षित रूप से जोड़े जाए और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस दौरान लॉकेट चैटर्जी बीजेपी के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से लेकर बीएलओ की मौत के लिए जिस तरीके से जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एसआईआर चुनाव आयोग को, इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ममता बनर्जी ने बोला कि एसआईआर के दौरान जो डेथ हो रहा है, कौन स्ट्रेस के कारण मौत हो रहा है, कौन सुसाइड कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड में रखा है, बाद में देखा जाएगा, देख लेंगे। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था, तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो जिस तरीके की स्थिति है कि मामला कुछ भी हो, रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन उसके जिम्मेदार जो है तुरंत एसआईआर और जो है चुनाव आयोग को ठहरा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी किस तरीके की राजनीति कर रही है, अब वो सब कुछ देख सकते हैं। वही कांग्रेस के नेता उदित राज जो है वो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुनिश्चित तरीके से जो है ये किया जा रहा है, जानबूझकर वोट्स काटे जा रहे हैं, लोगों का नाम हटाया जा रहा है, ये बीजेपी जो है वो जानबूझकर कर रही है। ऐसा ही उन्होंने अन्य जगहों पर किया और अब यहाँ पर भी करना चाहती है। उदित राज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। को लेकर
देखिए, एसआईआर हर जगह अनवेलकम है। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जहां सरकार है वहां लोग डरे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और इतना ज़्यादा लोडेड है। और दूसरी बात है कि इनके पास वोटर लिस्ट पहले से तैयार है बीजेपी के पास, और इन्हीं के बीएलए जा रहे हैं। और बीएलओ इनका तो जाना ही है, क्योंकि सरकारें ज़्यादातर इनकी है। कितना वोट काटना है और कितना बचाना है पहले से तय है। ये एसआईआर विपक्ष का वोट काटने के लिए है और फर्जी वोट जोड़ने के लिए है। और बंगाल में भी कर रहे हैं। बंगाल में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है तो किस हद तक कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां विपक्ष का वोट काट देंगे, अपना वोट बढ़ा देंगे और फर्जी वोट भी ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आपने उदित राज का बयान सुना, वो इस मामले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान है, बीजेपी नेता है, उनका बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने भी बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है, हर जगह हो रही है। आखिर इस तरीके से इस मामले को लेकर इतनी आपत्ति क्यों जताई जा रही है, इतनी ज्यादा परेशानी क्यों खड़ी की जा रही है? क्योंकि एसआईआर एक नॉर्मल प्रक्रिया हर जगह किया जा रहा है। बीएलओ को लेकर या तमाम चीजें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सरासर गलत है और इस तरीके के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ उनका भी और कहना है, सुनिए। पहली बात यह कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग, वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है। लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने के, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या और है, वो कर रहे हैं। और हालांकि ये जो है ये इनका पिटी हुई पटकथा जो है वो बिहार में पिट चुकी है, परास्त हो चुकी है। जनता ने उसको जो है छू मंतर कर दिया है। फिर भी जो है एसआईआर को लेकर के ये जंतर मंतर पर घूम करके जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि एसआईआर के जरिए जो है वो देश में जो है वो भ्रम पैदा करके, देश में जो है वो लोगों को गुमराह करके और जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, बहुत बड़ा जो है वो कोई बहुत बड़ा इनकी विजय पताका फहराने वाली। तो इनको फिर जो है वो एक बार ये जो है वो जनता जो है वो इनको डिफीट के डिप्रेशन में डालेगी। अभी भी ये डिफीट के डिप्रेशन में है ही और डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भरा व्यवहार उनका दिखाई पड़ रहा है। सर, कि कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, दक्षिण में डीएमके सवाल उठा रही है और ये कह रही है सारी पार्टी की एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है जिससे कि वोट चोरी की जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि ये बकवास बहादुरी का बहुदलीय ब्रिगेड जो है वो इस तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसको फायदा नहीं होगा। उनको जो है बिहार से सबक ले लेना चाहिए। बिहार से पहले इन्होंने क्या किया, एसआईआर को लेकर के जो है वो हाहाकार, हंगामा, हुड़दंग और कहा कि साहब एसआईआर जो है और वोट चोरी है, ये सारा मुद्दा है और उस मुद्दे पर जो है वो जनता हमें जनादेश दे रही है। फोड़ा पहाड़ निकली चूहिया। तो इनकी दिक्कत यह है, नाश ना है आंगन टेढ़ा। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है इनकी जमीन इनके साथ है नहीं, जनाधार इनका है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं जी हमको तो जनादेश मिलना चाहिए। बिना जनाधार के जनादेश की जो इनकी जुआड़ी जंग है वो जो है वो ताय फिश होती जा रही है। सर, तो ऐसे में हमने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई सारे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब बीजेपी नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। इस दावे से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है और एक तरह से एसआईआर के तहत जो अगर ये पूरी मतदाता सूची जो है उसको स्वच्छ किया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए और शायद जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।